नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशम कक्षायाम संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2। 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी का भाग 2, पाठ संख्या 4, शिशु लालनम। पाठ 4, शिशु लालनम, शिशु का स्नेह। प्रस्तुत यह पाठ दिंगनांग के द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंतमाला से 5वें अंक से संपादन करके लिया गया है। यहाँ नाट्यांश में राम अपने पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, परंतु दोनों ही नम्रता के साथ उसका निवारण करते हैं। सिंहासन पर बैठे राम दोनों की सुंदरता को देखकर मुग्ध होकर अपनी गोद में लेते हैं। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का बहुत ही मनोहारी वर्णन है। प्रस्तुत पाठ में राम के हृदय में शिशु प्रेम की भावना अत्यंत सुंदर है। राम लव और कुश से उनके वंश, नाम, गुरु और माता पिता के विषय में जानना चाहते हैं। प्रत्युत्तर में लव कुश के कथनों से माता पिता के प्रति सहानुभूति, गुरु के प्रति सम्मान और पिता के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है। अपना परिचय देते हुए बालक गुरु वाल्मीकि सूर्यवंश में जन्म, माता का नाम देवी और वाल्मीकि ऋषि द्वारा दिया गया नाम वधु बताते हैं। पिता का नाम निर्नुक्रोश कहते हैं। विदूषक इस नाम का कारण माता का तिरस्कृत और अपमानित होना कहता है। आहत हुए राम विदूषक को कहते हैं कि इन कुमारों में और उनका पारिवारिक वृत्तांत एक रूप है। तभी लव कुश गुरु के आदेश से वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सुंदर गान करते हैं। यह पाठ एक प्रसिद्ध नाटक के रूप में यहाँ पर है। राम कथा का वर्णन भी इसी नाटक में किया गया है। सिंहासनस्थः रामः तत्प्रविशति विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवोः। सिंहासन पर राम बैठे हैं, बाद में प्रवेश करते हैं विदूषक और उनके द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी कुश और लव। नाटक का प्रारंभ यहाँ से होता है। विदूषक कहते हैं इतः इतः आर्य, यहाँ से आर्य। विदूषक उन्हें रास्ता दिखाते हैं। कुश और लव रामो उपसृत्य प्रणम्य च। कुश और लव राम के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, और महाराज की कुशलता पूछते हुए कहते हैं क्या महाराज ठीक हैं? राम है युष्मद् दर्शनात् कुशलम एव। राम कहते हैं आपके दर्शन से कुशल ही है। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। आप दोनों के लिए क्या हम यहाँ कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं? न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठलाशेष, नहीं तो मेहमानों के लिए उचित गले मिलने के हम पात्र हैं। परिषज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श, गले लगकर अहो हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श। आसनात् अर्ध उपवेश्यति, आसन पर बैठाते हैं। राम उनसे कहते हैं कि क्या आप दोनों हमसे सिर्फ कुशलता ही पूछेंगे? इसके बाद वो कहते हैं कि आप अतिथि हैं, आप हमारे गले लगने के पात्र हैं। उनको गले लगाते हैं और गले लगकर राम को एक विशेष अनुभव की अनुभूति होती है। राम उन्हें आसन पर बैठने को कहते हैं। उभौ दोनों कहते हैं राजासनम खलु एतद न युक्तम अध्यासितुम। दोनों बोलते हैं राजा का आसन है, यह बैठने के लिए ठीक नहीं है। रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाय। राम कहते हैं व्यवधान के साथ नहीं है, दोष के लिए। कहते हैं राम उन्हें कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का बैठने पर दोष नहीं होगा, चरित्र लोप के लिए व्यवधान ना हो। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यासतम सिंहासनम, इसलिए गोद से व्यवहित सिंहासन पर बैठिए। कहते हैं कि इसलिए आप सिंहासन को गोदी में आकर बैठिए, सिंहासन बाधित है। और उनको अंकम उपवेश्यति, अपनी गोद में बिठाते हैं।
उभो अनिच्छाम नाट्यत, दोनों ही अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन अलम अति दक्षिणन, राजन आपकी उदारता बहुत हुई, आपकी दयालुता बहुत हुई। राम है अलम अति शालीनतया, राम कहते हैं आपकी भी शालीनता बहुत हुई, आपकी शालीनता अत्यधिक हो चुकी है। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एव, क्योंकि आप दोनों छोटे हैं, अपनी उम्र की वजह से बड़ों के भी लाड़ प्यार के लिए आप अधिकारी हैं। वज्रति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक कच्छप दत्वम, जैसे कि चंद्रमा छोटा होता है तो साक्षात भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के फूल जैसे बनकर बैठ जाता है, इसी प्रकार आप अभी छोटे हैं और आप बड़ों के लाड़ प्यार के अधिकारी हैं, आप हमारी गोद में बैठने के भी अधिकारी हैं। राम है एषः भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलन पच्छामि, राम पूछते हैं कि तुम दोनों की सुंदरता को देखने से बने हुए कौतूहल की वजह से, आश्चर्य की वजह से मैं आपसे पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रो को वा भवतो वंशश्च करता, राम पूछना चाहते हैं कि आप किस वंश में हैं, सूर्य वंश में हैं या चंद्र वंश में हैं, आपका वंश क्या है। लव भगवान सहस्त्रादिति, लव भगवान सूर्य, लव अपने उत्तर में कहते हैं कि भगवान सहस्त्रादिति अर्थात भगवान सूर्य के हम वंशज हैं। राम है कत्व अस्मत् समान अभिजनो संव्रतो, राम कहते हैं क्या हमारे समान परिवार वाले ही हो गए हो। राम उन्हें कहते हैं कि हम भी सूर्यवंश के और आप भी सूर्यवंश के, तो आप तो हमारे समान परिवार वाले ही हो गए हो। विदूषक है किम द्वयोपि एकम एव प्रतिवचनम, विदूषक कहता है क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है, अर्थात क्या आप दोनों ही सूर्यवंश से हैं। लव कहते हैं लव है भ्रातार आवाम सोदर्यो, लव कहते हैं हम दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, एक ही कोख से जन्मे हैं। राम है समरूपम शरीर सन्निवेशम वयस्तु न किंचित अनंतरम, राम कहते हैं कि आपकी आयु भी समान है और आपकी शरीर की बनावट भी समान है। लव है आवाम यमलो, लव कहते हैं हम दोनों जुड़वा हैं। राम है संप्रति युज्यते किम नाम धेयम, राम कहते हैं हाँ अब ठीक है, आप दोनों जुड़वा हैं, आपका नाम क्या है। लव है आरस्य वंदनाया लव इत्यमान नामम श्रवयामि, लव कहते हैं आर्य की वंदना में लव ऐसा खुद को कहता हूँ कि हे आर्य, भले ही सुंदर वचनों में कहते हैं कि आर्य आपकी वंदना करते हुए मैं अपना नाम बताता हूँ कि मैं लव हूँ। कुशम निर्दिश्य और कुश की ओर इशारा करके आर्य अपि गुरु चरण वंदनमायनम, कि आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में, कि अब कुश की ओर इशारा करते हैं कि यह भी आपके गुरु चरणों की वंदना में अपना नाम निवेदन करेगा। कुश है अहम अपि कुश है इत्य आत्मानम श्राव्यामि, कि मैं भी कुश हूँ, मैं ऐसा अपने आप को कहता हूँ, अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मेरा नाम कुश है। राम है अहो उदात रम्य समुदाचार है किम नाम धेयो भवतो हो गुरु, अहो आपका आचार आचरण कितना ही सुंदर है, आपके गुरु का नाम क्या है। उनका आचरण देखकर वह उनके गुरु का नाम पूछते हैं कि इतनी सुंदर शिक्षा आपको किसने दी है। लव है ननु भगवान वाल्मीकि ही, लव बताते हैं कि भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम है केन संबंधेन, किस संबंध से। लव उपनयनो उपदेशेन, उपनयन संबंधी उपदेश से, अर्थात उन्होंने ही हमारा उपनयन किया है इसलिए वही हमारे गुरु हैं। राम है अहम अत्र भवतो जनक नाम तो वेदितुम इच्छामि, अब मैं आपसे आपके पिता के नाम को भी जानना चाहता हूँ। लव है न ही जानामि अस्य नाम धेयम न किंचित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, लव कहते हैं कि हम उनका नाम नहीं जानते क्योंकि तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता। लव बताते हैं कि हम अपने पिता का नाम नहीं जानते हैं क्योंकि हम तपोवन में रहे हैं और तपोवन में कोई भी वहाँ
हमारे पिता का नाम नहीं लेता है। राम है, अहो महात्म्य, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। कुश है, जानामि अहम तस्य नामधेयम्। कुश कहते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। राम है, कथ्यताम, राम बोलते हैं तो आप बताइए। कुश, निर्नुक्रोशो नाम। कुश कहते हैं कि उनका नाम है निर्दय। राम है, वैश्य अपर्व खलु नामधेयम्। राम अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, यह तो बड़ा ही अजीब नाम है, अपूर्व नाम है, जैसा पहले कभी नहीं सुना हो कि किसी व्यक्ति का नाम निर्दय है। विदूषक है विंचित्य, विदूषक थोड़ा सोचते हैं। विदूषक राम राजा के मित्र हैं। एवं तावत पृच्छामि निर्नुकोशम इति कै एव भणति। थोड़ा विचार करके मैं ऐसा पूछता हूं कि उन्हें निर्दय कौन कहता है। विदूषक अपने मन में सोचते हैं कि मैं इन बालकों से पूछता हूं कि इनके पिता को निर्दय कौन कहता है। कुश, अम्बा, तो कुश उत्तर देते हैं कि माँ हमारे पिता को निर्दय कहती है। विदूषक है, कम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस् तथा। विदूषक कहते हैं कि क्या तुम्हारी माता क्रोधित हो जाती है तब इस प्रकार कहती है, या यूं ही इस प्रकार कहती है। कुश है, यद आव्यो बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं। जब हम दोनों को बाल भाव जनित किसी अविनय को करते हुए या किसी गलत आचरण को करते हुए देखती है जो उचित नहीं है, ऐसे व्यवहार को देखती है, तदा एव, तभी कहती है, अधिक्षिप्ति, हमें आक्षेप देती है, निर्नो क्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। अरे निर्दय के बच्चों, इस तरह की बदमाशी मत करो। इस प्रकार हमारी माँ उन्हें गुस्से में आके जब हम पर गुस्सा करती है तो हमारे पिता को निर्दय कहती है। विदूषक है, एत्यो यदि पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम्। विदूषक, इन दोनों के यदि पिता का निर्दय ऐसा नाम है। विदूषक कहता है कि अच्छा, इन दोनों के पिता का नाम निर्दय है। एत्यो जन्नी तेव अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दार को निर्वत्सयन्ति। इन दोनों के माता जिसे उस पिता ने अपमानित किया है, घर से निकाल दिया है, इस वाक्य से अपने बच्चों की निंदा करती है। तब विदूषक समस्त बात को समझते हैं और कहते हैं कि इन दोनों की माता जिसने अपने पति के द्वारा अपमान सहन किया है, उसके पिता ने इनकी माता को निकाल दिया है, इस वजह से अपने बच्चों की इन वाक्यों से वह निंदा करती है। राम है स्वगतम धिक् माम एवानुभूतम। राम अपने मन में सोचते हैं कि मुझे भी धिक्कार है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। भगवान राम ने सीता का परित्याग कर दिया और उन्हें वह लव कुश को देखकर वही बात याद आती है और स्वयं अपने आप को वो धिक्कार देते हैं। सा तपस्विनी मत कृते अपराधेन स्व अपत्यम एव मन्यो गर्भे अक्षरे निर्वसत्यति स वाष्पम अवलोक्यति। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपने पुत्रों को ऐसे क्रोध भरे अक्षरों से डांटती है। राम को लगता है कि इसी प्रकार वह तपस्विनी जिसने ये दोनों बच्चे हैं, शायद मेरे द्वारा किए गए अपराध से ही अपने पुत्रों को डांटती हैं। राम उसमें अपना आक्षेप कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए ही कहा जा रहा है। अक्षरे निर्बसति स वाष्पम अवलोकयति, आंसू भरी आंखों से वो देखते हैं। राम है अति दीर्घ प्रवासम अयम दारुणश्च। राम कहते हैं बहुत लंबा सफर है और यह बहुत कठोर भी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, पर्दे की ओर से विदूषक को देखते हैं। कौतूहलेन आविष्टो मात्रम अन्यो नाम तो वेदितुम इच्छामि, कि मैं बहुत कौतूहल से भर गया हूँ और अब मैं इनकी माँ के नाम को जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें उन्हें अपना वंश दिखाई देता है और आकृति के भी वो दोनों बच्चे सुंदर हैं और उनकी माता भी छोड़ी गई है जिस प्रकार श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को छोड़ा था। यह सब समानता देखते हुए राम के मन में कौतूहल है कि वह उनकी माता के नाम को जानना चाहता है। न युक्तम च स्त्रीगतम अन्यो युक्तम विशेषतः तपोवने तत को अत्र अभिप्राय। यह ठीक नहीं है कि औरतों की बातें की जाए और खासकर तपोवन में रहने वाली
स्त्रियों के बारे में कुछ पूछा जाए तो फिर क्या सही उपाय क्या है? विदूषक है जनांतिकम। विदूषक पर्दे की ओर से कहता है अहम पुनः पृच्छामि। फिर वह कहता है विदूषक कि ठीक है तो मैं पूछता हूँ। प्रकाशम किम नाम धेया युवयो जननी। प्रकट रूप में बच्चों से पूछता है कि तुम्हारी माता का नाम क्या है? लव है तस्या दे नामनी। लव कहते हैं कि उनके 2 नाम हैं। लव है तपोवन निवासिनो देवी इति नामना आवाहयन्ति। भगवान वाल्मीकि ही वधु इति, कि तपोवन में रहने वाले लोग उनको देवी नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु के नाम से बुलाते हैं। राम है अपि च इतः तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम। फिर कहते हैं और यहाँ से भी मित्र पल भर के लिए। विदूषक है उपसत्य आज्ञा पैतु भगवान। विदूषक उनके पास जाकर कहते हैं आप आज्ञा दीजिए। तभी राम अपने मित्र को पल भर के लिए अपने पास बुलाते हैं और उसे विदूषक उनके पास जाकर कहते हैं कि हाँ मित्र आज्ञा दीजिए। राम है अपि कुमारियो अन्यो अस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांतम। राम कहते हैं कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा हर तरह से ही समान ही कुटुंब वृत्तांत है, कि हमारा और इन बच्चों का कुटुंब का वृत्तांत प्रत्येक प्रकार से समान नजर आ रहा है। इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगा किमर्थम न विदेहम। इतना वक्त हो गया है, रामायण गाने का कारण आरंभ क्यों नहीं किया जा रहा है? उभौ दोनों कहते हैं राजन उपाध्याय दूतम अस्मान त्वारति, कि महाराज उपाध्याय का दूत हमें जल्दी करने को कह रहा है। राम है मया अपि सम्मान्य एवं विनियोग है तथा ही। राम कहते हैं कि मेरे लिए भी यह अत्यंत सम्मान्य मुनि कार्य है, इसलिए भवन्तौ गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरा सौंदर्भो संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम कथा चेयम शलाघ्या शरीरुन्नः भस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकरः। अर्थात आप दोनों गायन तो आप दोनों अर्थात लव और कुश गाने वाले हैं। कविरपि पुराणों व्रतनिधि और व्रत को धारण करने वाले तपोनिधि पुराण मुनि कवि हैं अर्थात वाल्मीकि जिसके कवि हैं। गिरा संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमती, की यह पृथ्वी पर पहली बार स्फुटित हुई संदर्भ युक्त वाणी है। कथा एवं सलाघ्या सरयुनावश्य नियतम, और यह प्रशंसनीय कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है। पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र करने और आनंदित करने वाला है। भगवान राम रामायण की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि आप जैसे लव और कुश जिसको गाने वाले हैं, महान वाल्मीकि जिसके कवि हैं, संदर्भ युक्त वाणी है और पृथ्वी पर जो पहली बार अवतरित हुई है इस प्रकार की है संदर्भ युक्त वाणी है। भगवान विष्णु का जिसमें वृत्तांत है और निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला यह वृत्तांत है। वैश्य अपूर्व अयम मानवा नाम सरस्वती अवतारम। मित्र अपूर्व है यह मानवों का सरस्वती अवतार। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं भी रामायण की कथा को मित्रों तथा सामान्य सभी लोगों के साथ सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान राम रामायण की कथा को सुनने के लिए आतुर हो उठते हैं। सन्निधि दयताम सभासदम प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्रम, कि सभी सभासद पास आ जाएं और लक्ष्मण भी मेरे पास आ जाएं। अहम अपि एत्यो चिरासन परिखेदम विरहण करता अप्यानामि, कि मैं भी इन दोनों का चिरासन का दुख दूर करके ले जाता हूँ। धन्यवाद है। इस प्रकार हमारा शिशुलालनम पाठ यहाँ समाप्त होता है।